इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या 2027 का एजेंडा लगातार सीएम योगी सेट कर रहे हैं क्या? रिपोर्ट देखिए पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष प्रेस वार्ता, और ये विशेष प्रेस वार्ता जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश सेवा के जो 12 साल हुए और साथ ही चयनित प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जवाहरलाल नेहरू जी का, तो उस पर सीएम ने मीडिया से संवाद किया। योगी आदित्यनाथ ने बताई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां और कहा कि इन 12 सालों में दुनिया ने भारत को बदलते हुए देखा है। साथ ही बड़ी बात जो सीएम योगी ने कही कि विपक्ष जो जातियों में बांटने वाली राजनीति करता है उस पर सीएम योगी ने तीखा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। पहली जाति गरीबों की, दूसरी जाति आधी आबादी महिलाओं की, तीसरी जाति युवाओं की और चौथी जाति अन्नदाता किसानों की। तो ये 4 जातियां हैं। दरअसल करीब 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुशासन को और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी सपा है उसने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, लेकिन समय समय पर ये पीडीए की जो व्याख्या है ना वो बदलती रहती है, वो भी अलग अलग आती है। एक कभी अल्पसंख्यक हो जाता है तो कभी अगड़ा हो जाता है, और भी कई तरह की परिभाषाएं होती हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी का जो 9 सालों का कार्यकाल रहा है उसमें यूपी में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अब जीडीपी की ही बात कर लीजिए, इसका आकार करीब 3 गुना हो चुका है इन 9 सालों में। जीडीपी के आकार के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है, और उत्तर प्रदेश का जो सालाना बजट हुआ है वो तो करीब 3.5 गुना। और भी आंकड़े हैं, चाहे निवेश के आंकड़े हों और विकास के, चाहे तमाम बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हों, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एक्सप्रेस वे के मामले में, और भी बहुत सारे आंकड़े हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो एजेंडा सेट करने में लग गए हैं? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। 10 करोड़ घरों में माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने यह भी कहा कि गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे के लिए केवल वोट बैंक नहीं बना, शासन की योजना में जुड़ने का भागीदार बना है। गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना। आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है, और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके, और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है।
तो ये आप सीएम योगी की बातें सुन रहे थे और सीएम योगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी बातें कही हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता विकास सिंह थे जो सीधे हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लखनऊ से। विकास, बताइए, कुछ बातें तो हमने सुनवा दी, दिखा दी, और कौन सी बड़ी बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने रखी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए योगी लगातार अपना एजेंडा रख रहे हैं लोगों के सामने। जी बिल्कुल, लगातार अपनी बातें रख रहे हैं जनता के सामने और जनता को ये बताना चाह रहे हैं उन्होंने जो चुनाव किया था उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। 2014 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले 12 वर्षों में जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम किए गए, वह डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 2017 से 2 गुना 3 गुना गति से काम हुआ और जो कल्पना से परे है, चाहे वो प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो। एक समय था कि यहाँ की राजनीति बेहद ही इस तरीके की थी कि प्रभु श्री राम की नगरी प्रभु श्री राम को अछूत मानती थी। वहां पर तमाम सारे कार्यक्रम के आयोजन जो हुआ करते थे उन तक को बंद करा दिया था। आज आध्यात्म भी है, पर्यटन भी है और विकास भी है। ये सीधा सीधा कह सकते हैं धर्म के साथ अर्थ जोड़ दिया गया है। ये बड़ी बात है। खास तौर से तमाम सारे हम देख रहे हैं धार्मिक पर्यटन। यहाँ पर जब महाकुंभ होता है तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में 65 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कल्पना से परे है। कभी आज से पहले ऐसे कुंभ हुआ करते थे, ऐसे आयोजन धार्मिक हुआ करते थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी हो, प्रभु श्री राम की नगरी हो, भगवान श्री कृष्ण की नगरी हो, इन सभी जगहों पर जो सुविधाएं दी गई, जो पर्यटन के बुनियादी ढांचा सुधारा गया पर्यटकों के लिए, उससे हम देख रहे हैं कि हमारे देशवासियों की आस्था तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो जा नहीं पाते थे क्योंकि उपेक्षा की शिकार थी ये नगरियां। वहां की जन सुविधा वहां पर तक नहीं दी जाती थी, तो उनको विकसित किया गया और साथ साथ इन सब चीजों के विकास के तमाम सारे कार्य कराए गए। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, बिजली आपूर्ति की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात की गई। और इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी 2017 के पहले पीएम मोदी ने तमाम सारी जो आवास योजना थी या अन्य जो योजना थी उनका इंप्लीमेंट नहीं होता था, लेकिन गरीब ने जाना जनधन खाते के बाद कि किस तरीके से वो भी हिस्सा है इस अर्थतंत्र का। उनको धुएं से आजादी दी गई। उन महिलाओं को, उन माताओं बहनों को जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, सांस की बीमारियां से ग्रसित हो जाती थी, ये एक बड़ा परिवर्तन था जिसको सोच भी नहीं सकते थे लोग कि ऐसा भी हो सकता है। विकास, ये तमाम योजनाओं को तो सीएम ने गिनाया ही, लेकिन एक बात कही कि हमारे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिलाएं, युवा और साथ में गरीब। ठीक है, तो ये पीडीए का फॉर्मूला जो दूसरी तरफ है उसका एक तरह से सीएम योगी ने काट दे दिया कि यही 4 जातियों को जो प्रधानमंत्री ने कहे हैं, यही 4 जातियां हमारे लिए हैं। हम वो पीडीए, अगड़ा पिछड़ा, इधर उधर उस पे नहीं जाने वाले हैं। अपनी विकास की योजनाओं को, कानून व्यवस्था को लेकर और इन 4 वर्गों के कल्याण को लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, यही बात बताना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि समाज में जाति नहीं, जो 4 जातियां हैं वो मुख्य रूप से पीएम मोदी ने बताई हैं, बस वही जातियां हैं। गरीब, महिला, युवा और किसान, इन्हीं के मद्देनजर योजनाएं बनाई जाती हैं और हर व्यक्ति लाभान्वित होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सबको लाभ पहुंचाया गया है उत्तर प्रदेश में। और उसका कारण ये देखिए कि तमाम सारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की आबादी देश में सबसे ज्यादा है, तो जो भी योजना लॉन्च होती है केंद्र सरकार की तरफ से, उसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के वासियों को ही मिलता है। और वो जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो। अब आयुष्मान योजना में और बड़ी चीज जो जोड़ दी गई, गरीबों के साथ साथ आयुष्मान योजना में खास तौर से 70 वर्ष से ऊपर के सारे बुजुर्गों का इलाज फ्री, भले वो किसी भी आय वर्ग से हो। तो अपना ऐसा सोच भी नहीं सकते थे लोग कि बिना जात के भेदभाव के जिस तरीके से लोगों को काम किया गया, बताया गया कि आप किस लिए खड़े हैं हम लोग। और खास तौर से जो लोग आपको बांटना चाहते हैं वो विध्वंसकारी, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इससे पहले उत्तर प्रदेश ने देखा भी था कि यहाँ पे तमाम सारी जब भर्तियां होती थी तो विशेष जात के लोग, विशेष क्षेत्र के लोगों का चयन होता था यहाँ पर। बिल्कुल, उस दौर से उत्तर प्रदेश निकला है और जाहिर सी बात है कि इसे बड़ा मुद्दा
सीएम योगी बनाने वाले, आगे बात करते रहेंगे। अभी तो यूपी के चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म होगा। विकास, शुक्रिया फिलहाल आपका लखनऊ से जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हलचल चल रहा है और टीएमसी में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। ब्रेक के बाद।